स्टूडेंट, आज ICAR का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ICAR में जो बहाली आया था टेक्नीशियन का, उसका एग्ज़ाम 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और करीब 5 मार्च तक चलेगा। ठीक है, 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक एग्ज़ाम इसका चलेगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और ये ICAR के ज्योग्राफी का हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले, ज्योग्राफी का क्लास इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो ICAR में खासकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ये खासकर ICAR के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार बनाइए और समझिए। ठीक है, और पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। आप लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग भी पढ़िए और समझिए। ठीक है, और वीडियो को रोक कर उसको बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? बताइए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो किसका है? तो गुजरात का है। ठीक है, और एक बात और जान जाइए कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा वाले राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग भी पढ़िए समझिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो बारा निकोबार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप लोग भी पढ़िए समझिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो बताइए बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप लोग पढ़िए समझिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ICAR के एग्जाम के लिए खासकर। ठीक है, हालांकि सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के मध्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप लोग पढ़िए समझिए। भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है? तो 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, काफ़ी एग्जाम में ये यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बताइए किस से नहीं मिलती है? बताइए, मणिपुर से नहीं मिलती। ठीक है, मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है। ठीक है, ये आपको किससे नहीं मिलती है? तो मणिपुर से नहीं मिलती है। आंसर कौन होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? तो बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमाकन कौन सी रेखा करती है? तो बताइए कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के सीमा को दर्शाता है। ठीक है, डुरंड रेखा किस रेखा को दर्शाता है?
डोरंड रेखा किस किस देश के बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे किसका भाग है? बताइए किसका भाग है? तो ये आपका हो जाएगा पांडिचेरी का, ठीक है। ये पांडिचेरी का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अशोक किसको कहा जाता है? बताइए बंगाल का अशोक किसको कहा जाता है? आप लोग को पता होगा बंगाल का अशोक दामोदर घाटी को कहा जाता है, ठीक है। महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का नगर किसको कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से आंसर कौन होगा? ये सी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। ये आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि न्यूमीड द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? न्यूमीड द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? बताइए भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, ठीक है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए कौन सी है? K2 गाडविन अस्टीन है, ठीक है। K2 गाडविन अस्टीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये हुआ कि निम्नलिखित में युग में से किसका सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? बताइए आप हमको ये इसको बताइए क्या कहता है इसमें आपको। बोमडीला कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडीला कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नथुला कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, ठीक है। ये भी है, ये भी आपका सही हुआ, ठीक है। और भोरघाट कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ये गलत हो गया, ठीक है। ये पालघाट कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है। ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये भोरघाट कहाँ स्थित है पता है आप लोग को? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। भोरघाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बताइए कौन है? कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बताइए कौन है? बताइए। ये आप लोग की देखिए उसको समझिए, ठीक है। जोंजीला दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये हुआ, सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? बताइए किस नदी से संबंधित है? ये आप लोग भी देखिए उसको समझिए, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, ठीक है। 21वीं है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ था? बताइए कौन होगा? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ था? ठीक है, बताइए इसका कौन आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए कौन सी नदी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिनका वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए कौन है? बताइए। मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जिनका आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग भी देखिए, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? बताइए। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, बताइए। आंसर कौन होगा ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, बताइए कौन होगा, बताइए। असम होगा, ठीक है। कौन होगा? असम। असम भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य असम है, ठीक है। अगर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। भारत में कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात प्राप्त होती है, बताइए। किससे सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा निर्यात किस फसल से होता है, बताइए। चाय से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है रबर के उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य कौन सा है, बताइए। अगला क्वेश्चन है रबर के उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य कौन सा है, बताइए। कौन सा है? केरल है, ठीक है। भारत के उत्पादन में रबर के उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य केरल है, ठीक है। रबर के उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य केरल है, ठीक है। अगर देश की बात की जाए तो रबर के उत्पादन में देश का कौन सा सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है, कौन सा देश है जो रबर के उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? थाईलैंड होगा, ठीक है। थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत की बात की जाए तो 5वें स्थान पर हम लोग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि कांच की चूड़िया के उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है, बताइए। कांच की चूड़िया के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बताइए। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़िया के लिए। फिरोजाबाद कहाँ पर है, बताइए। फिरोजाबाद कहाँ पर है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है, बताइए। रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है? रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है? रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है 31 में, क्षेत्रीय स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है, बताइए। क्षेत्रीय स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? तो तांबा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग इसको पढ़िए, खुद समझिए, खुद बनाइए, ठीक है। वीडियो को रोक कर समझिए। डिग बोई क्यों प्रसिद्ध है, बताइए इसमें डिग बोई क्यों प्रसिद्ध है? डिग बोई क्यों प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए इसका। व्यास नदी पर बनाया गया है, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया है, ठीक है। सतलज नदी पर कौन बांध है, बताइए। सतलज नदी पर कौन बांध है? तो भकरा बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है, बताइए। भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुमेलित कीजिए, इसको मिलाइए, क्या कौन सही होगा, ठीक है। इसको मिलाइए कौन सही है, इसको मिलाइए कौन सही है, ठीक है। बताइए कौन सही है। गिरवन कहाँ स्थित है, बताइए। गुजरात में, ठीक है। गिरवन कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। गिरवन गुजरात राज्य में स्थित है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, बताइए। राजस्थान में स्थित है, ठीक है। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ स्थित है, बताइए। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ठीक है। काचीरंगा सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो असम में।
तो आंसर कौन होगा? बी होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप लोग भी बनाइए और समझिए इसको। ठीक है, फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? बताइए, फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? आप लोग समझिए, बताइए। ठीक है, फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? उत्तराखंड से संबंध है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड से संबंध है। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सा गलत है वो हमको बताइए। ठीक है, देखिए सुंदरबन कहाँ स्थित है? बताइए सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, सही है। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ स्थित है? बताइए, भीतरकनिका ओडिशा में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ स्थित है? ओडिशा में, ये भी सही है। ठीक है, देखिए पिचवरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और वेवनाथ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में नहीं स्थित है। ये कहाँ पर है बताइए? ये वाला जो है कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये आपका केरल राज्य में। ठीक है, वेवनाथ कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में है। ठीक है, केरल राज्य में। ठीक है, ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका ओडिशा में, सही है। पिचवरम तमिलनाडु में, सही है। वेवनाथ कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 39, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? बताइए, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? तो स्पाइरल है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? स्पाइरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे? विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे? बताइए, बताइए किसका होगा? बताइए, खगोलीय शास्त्र में सीखेंगे। ठीक है, खगोलीय शास्त्र क्षेत्र में व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, मानक समय क्या होता है? बताइए, मानक समय क्या होता है? मानक समय देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेत है? बताइए, किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तापमान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन पर्वत अवस्थित है, ओजोन पर्वत अवस्थित है कहाँ? बताइए, समताप मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होता है? बताइए, किससे परावर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होता है? बताइए, किससे परावर्तित होता है? आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल से परावर्तित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बताइए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रिंग ऑफ फायर से जुड़ी
भूकंपीय गतिविधियों का संबंध बताइए। रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध बताइए। किससे है? तो ये है प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए। एंडीज है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज है, एंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताइए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताइए, जेबंजी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न देशों में से किसी एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती? बताइए, किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? बताइए, किससे नहीं मिलती है? बताइए। देखिए, अजरबैजान से मिलती है। ठीक है, कजाकिस्तान से भी मिलता है, तुर्कमेनिस्तान से भी मिलता है, आर्मेनिया से नहीं मिलता है। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? ए होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन ICAR के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आपको बेनिफिट हुआ होगा, अच्छा लगा होगा, तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।